हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th की मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 2 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारी सीरीज का पार्ट 8। आइए हम इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को फुल तरीके से सोल्व करना सीखते हैं और एक और नई चुनौती को सोल्व करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली बच्चों हमें क्या सोल्व करने के लिए बोल रहा है। पहले तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड उसके बाद में रिलेशन भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। यही क्वेश्चन हम पिछले एग्जाम्पल्स में भी सोल्व कर चुके हैं और स्टार्टिंग बेसिक में भी हम सोल्व कर रहे थे। आज इसको रिपीट करते हैं और आई होप आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना आ रहा होगा, तो इसीलिए आप अपनी अपनी नोटबुक्स में मेरे साथ करते रहिए और अपने अपने तरीकों को परखिए कि हाँ मैं इस तरीके से भी इसको कर सकता हूँ, सर ने इस तरीके से किया मैं इस वे से भी कर सकता हूँ और फटाफट फटाफट सोल्व करें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम लगता है और मुझे किस किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट है। छयों के छयों पार्टों को हम अलग अलग स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्लाइड में हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम बच्चों जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली उस इक्वेशन को किसके इक्वल कर देते हैं, जीरो के। अब जीरो के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर इक्वेशन मिल जाएगा हमें। अब इस प्रॉपर इक्वेशन की मदद से हम जीरोस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, अभी देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पर उसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है। यानी एक मैं बेसिक इक्वेशन लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस होता है, माइनस नहीं होता है, सी इज इक्वल टू जीरो, ये होता है। हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं और जो फाइंड होता है डी, ए मल्टीप्लाई सी से क्या फाइंड होता है डी, उसके ऐसे टुकड़े करते हैं जिसको प्लस माइनस करने पे हमें क्या फाइंड हो, बी, और मल्टीप्लाई करने पर क्या फाइंड हो, डी। ऐसा ही कुछ हम इस क्वेश्चन के अंदर भी करेंगे। तो आइए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बेसिक इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि हम कंपेयर कर पाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी बेसिक इक्वेशन। अब क्या करता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, इसी के थ्रू सोल्व करना है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में है उसको मल्टीप्लाई करूँगा 8 से। ए और सी को ही मल्टीप्लाई कर रहे थे हम। अब आपको मैंने काफ़ी सारी वीडियोज में बोला जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, ये रफ कार्य मैं इधर कर रहा हूँ, आपको भी रफ नोटबुक में ही करना है ये वाला। 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8। अब 8 के ये दो टुकड़े करने हैं जिससे कि प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। कुछ ऐसा ही करना है। तो मैं 8 के कैसे टुकड़े करूँगा, क्या क्या टुकड़े कर सकता हूँ, 2 और 4 कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। 2 माइनस 4 2 होता है और 2 मल्टीप्लाई 4 8 होता है। तो मैं करके देखता हूँ एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8
अब आप सब बोलेंगे कि सर यहाँ माइनस नहीं लगा है, यहाँ माइनस लगा है। तो बच्चों बेसिकली मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस बार अंदर 2x, नहीं सॉरी 4x माइनस 2x किया, -8 इज इक्वल टू 0। अब मैंने अंदर माइनस भेजा तो ये 4x माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, इज इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से x कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँगा, -2 कॉमन लूँगा, -2 कॉमन लूँगा तो यहाँ भी 2 बच जाएगा और यहाँ 4 बच जाएगा। तो क्यों नहीं मैं 4 कॉमन ले लूँ, यहाँ भी 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x माइनस x प्लस, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया मैंने, ये रहा 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये और ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू -2। ये मेरा हो गया अल्फा, ये हो गया मेरा बीटा, ये फर्स्ट जीरोस, ये सेकंड जीरो। कितना इजी था जीरोस फाइंड करना। अब हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए बट वेरीफाई किया क्या रिलेशन को, नहीं किया। तो अब वेरीफाई भी करके देखते हैं, इजी है बच्चों। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, 4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -2, अंदर भी -2 अपॉन 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू माइनस, इधर 2 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, ये हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया तो 2 इज इक्वल्स टू 2। अब सेकेंड वाला, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है 2, -2 बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा -8, डायरेक्ट कर रहा हूँ, सी अपॉन ए मेरा 1 है, सी क्या -8, ये -8 अपॉन 1, ये इक्वल हो गया, हमारे वेरिफिकेशन भी हो गया, जीरोस भी फाइंड हो गए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। चलिए चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। आई होप आपको पार्ट फर्स्ट समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट में कहीं भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सेकंड पार्ट को अब सॉल्व करके चेक करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में बोला था कि किसी को भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू 0 लगाते हैं और एक बेसिक इक्वेशन भी लिख के रखते हैं ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा ए हो गया जो 4 है, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ एस है, बस इतना सही चेंज है, ये भी हमारा वेरिएबल है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और बी जो है हमारा 4 है, सी जो है 1 है। अब वही सेम चीज करनी है, ए मल्टीप्लाई क्या करना है सी, और क्या आएगा ए मल्टीप्लाई सी 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही होता है। अब इस 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 4। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही वो हो गया, वो नहीं हुआ बच्चा, इनको मैं 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकता हूँ, 4 हो जाएंगे, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, बात इक्वल हो जाएगी मेरे लिए। तो आइए करके देखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस
2s -1 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर 2s वो भी दोनों माइनस के। बच्चों मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था कि माइनस को मैंने अंदर कैसे मल्टीप्लाई किया। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में समझ में आ जाए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना तो बच्चों आपको ही पड़ेगा। अब मैं अंगुली पकड़ के कब तक चलाऊंगा आपको, इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। आप एक स्टेप में खा गया हूँ, वो स्टेप इन दोनों के बीच में आएगा, वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो अब मैं इसकी जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, इसमें से s कॉमन ले लूँगा, बट 2 भी कॉमन आ रहा है, ये मैंने ले लिया। 2s कॉमन, अंदर क्या बच गया s, अंदर क्या बच गया 2s, ये s है बच्चों, इसको वो आप 5 मत समझ लेना। 2s, इधर क्या बच गया, इधर से क्या कॉमन आ सकता है, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं हम। आप बोलोगे कि सर इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो -1 कॉमन ले लो, ले लो -1 कॉमन। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ ये प्लस था, वही मैं भी डिस्कस कर रहा था, यहाँ भी प्लस आएगा, बाकी और कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब यहाँ से मैं -1 कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा 2s -1। अब आप अगर बच्चों अभी आप बोलोगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे ये टुकड़े सही है, तो बच्चों आप देखोगे कि अंदर ये दोनों सेम आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2s -1, और इस तरफ क्या हो जाएगा 2s -1। ये दोनों टर्म इक्वल आ जाएगी, ये तो इक्वल आए नहीं आए, ये तो बहुत रेयर चांस में इक्वल, ये रेयर चांस में इक्वल आती है, बाकी ये दोनों टर्म इक्वल आ जाती है, ताकि हम कॉमन लेके इस तरह की टर्म बना दें, इनके इक्वल में 0 है। अब क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। अब आप कहोगे सर दोनों में सेम वैल्यू आएगी, जी सेम वैल्यू आएगी तो आएगी, 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी वैल्यू 1/2, इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा। यहाँ से s की वैल्यू 1/2, इसको नाम देता हूँ बीटा। दोनों इक्वल आएंगे। अब क्या करूँगा मैं, रिलेशन फाइंड करूँगा, क्योंकि अल्फा और बीटा दो जीरोस हमने फाइंड कर लिए, तो अब एक चीज़ रह गई, रिलेशन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 1, हाफ प्लस हाफ 1, -4 -4 माइनस फॉर्मूले वाला, फिर -4 ये वाला, ए क्या है हमारा 4, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट के 1 बच जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाई हाफ कितना होता है 1/4, इक्वल टू में c1 4, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये वेरीफाई हो गया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों पार्ट्स में अगर आपको कहीं भी डाउट रह गया हो तो एक बार कमेंट करके पूछना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के शॉर्ट्स के रूप में अपने इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, या कभी लाइव आके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से है। अब आप बोलेंगे कि सर ये इक्वेशन तो जस्ट गलत हो गई, कुछ गलत नहीं हुई। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल कर दो, इक्वल टू 0। अब इसको व्यवस्थित कर दो। व्यवस्थित कैसे करना है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करके कर दो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गई सही। अब क्या करना है, वही इसका इससे मल्टीप्लाई, जो आया उसके दो टुकड़े किए, मल्टीप्लाई करने पे ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो चलो करते हैं। फोर एच स्क्वायर, सॉरी मैं पिछले क्वेश्चन में रह गया, अभी तक माइंड में वो याद रह गया। 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये आपने तो डायरेक्ट ही कर दिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18 आया। 18 आया तो 18 के मैंने क्या किए, फैक्टर्स किए। 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 9। 9 मल्टीप्लाई 2 18 होता है, 9 होता है। आप फैक्टर करके भी कर सकते हो, बड़ा डिजिट आ जाता है तो। अब इनमें से कॉमन लिया, इसमें से लिया 2x, अंदर बच गया 3x प्लस 1, इधर से लिया 3 कॉमन, माइनस 3 कॉमन लिया, तो अंदर बच गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, सॉरी ये भी 3x बच गया, 3 मल्टीप्लाई 3 है, ये दोनों आ गए कॉमन, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगी x की वैल्यू 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/3। अब इसके रिलेशन चेक करना हमको आते ही है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है मेरा 7/6, ये 7/6 डायरेक्ट आ रहा है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है सॉरी बच्चों थोड़ी सी स्क्रीन हिल रही है आज, C/A। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना हुआ -3/6, ये भी -3/6। अब ये सोल्व करके देखना, मैं जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े। लेंथ बढ़ जाएगी तो बच्चों आपका माइंड ही नहीं करेगा वीडियो देखने का। चलो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में छोटी सी इक्वेशन दे रखी है, इसको भी इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसमें अपन को इतना वो झोल झाल नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ 4u को, 4u कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया u प्लस 2, क्योंकि u तो मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी 0 के इक्वल रखूँगा, इसको भी 0 के इक्वल रखूँगा, तो ये हो गया डायरेक्ट सोल्व। 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0, क्योंकि 0/4 0, और यहाँ पे मैंने क्या रखा u प्लस 2 को 0 के इक्वल, u की वैल्यू आ जाएगी -2। इसको बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा। अब सीधा रिलेशन चेक करने चलेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, तो आंसर इधर -2 इक्वल में b क्या है हमारा -2/4। अब आप बोलोगे सर आपको a और b कैसे पता चला, यहाँ तो इक्वेशन ही अलग है बच्चों, इक्वेशन अलग है तो अपन थोड़ा अलग है, कंपेयर कर लेंगे। ये बेसिक इक्वेशन मैंने लिख दी है, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये रही इक्वेशन 4u स्क्वायर प्लस 8u
प्लस 0 बोल सकता हूँ, सी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू ए की वैल्यू। कितना इजी था, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ प्लस में 0 लगा लो, क्योंकि उसको मैं प्लस करूँगा तो 0 ही है वो, क्या फ़र्क पड़ना है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना। चलो रिलेशन चेक करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर आएगा 8, क्योंकि बी क्या है 8, -2 है इसका भी। सेकेंड रिलेशन चेक करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। सी क्या है 0 अपॉन ए क्या है 4, ए भी 0 ही आएगा। इसी के साथ हमारे दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए, सही आ रहे हैं, और हमारे पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। चलो चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। आई होप आपको ये चारों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी आपका छोटा सा भी डाउट रह जाता है तो वो छोटा सा, आपने सुना होगा एक मछली अगर पूरे तालाब में खराब होती है तो वो पूरी मछलियों को खराब कर देती है। वैसे ही एक ग्रुप में, जैसे आप सभी बच्चों के ग्रुप होते होंगे, आप सभी फ्रेंड्स लोग अच्छे हो, एक गंदा बच्चा आपके ग्रुप में आके ज्वाइन होता है और आपके ग्रुप में गंदी गंदी बातें करता है, गंदे गंदे आपको बोलता है क्या होगा, कल पढ़ लेंगे, कल होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन नोट आ गया तो कोई बात नहीं नोटबुक में, तो वो क्या करेगा, आपके पूरे ग्रुप को खराब कर देगा। वैसे ही अगर एक कड़ी टूट गई आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए क्या पता ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपने इसी को ही नहीं समझा, तो फिर आपके पूरे पेपर में मार्क्स बिगाड़ देगा, ये क्वेश्चन बिगाड़ सकता है। इसीलिए आप सारे स्टेप्स कवर करें, सारे स्टेप्स सीखें, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं बहुत इजी वे में उस पार्ट को सॉल्व करके बता दूंगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो जो पार्ट 5 भी 4 की तरफ बहुत ईजी है, इसको 0 के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू √15। अब ये √15 जो है प्लस और माइनस में इसमें से निकल सकता है, तो मेरी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15 प्लस का और √15 माइनस का। इसको बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा। अब चेक करते रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, ये माइनस बी है। और अब आप बोलोगे सर इसमें मैं कैसे कंपेयर करूं, सेम तरीका बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करो। टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स है नहीं तो 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी क्या है -15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ए बी मिल गया हमें, तो रिलेशन भी चेक करने में इजी रहेगा। इन दोनों को क्या किया मैंने, प्लस किया, प्लस -√15 इक्वल टू 0 -0/1। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस इक्वल्स टू 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0। फर्स्ट रिलेशन हमारा सही प्रूफ हो गया। अब सेकेंड रिलेशन के लिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए मल्टीप्लाई -√15 इज इक्वल्स टू -15/1। रूट में ये और रूट में सेम डिजिट, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बट माइनस जो बार है वो माइनस रह जाएगा, उधर भी -15। ये भी हमारा सही है, वेरीफाई हो गया। इसी के साथ हमारे पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, वो भी बहुत इजी है बच्चों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन इजी टू इजी सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, उसके बाद इजी होते गए, बस कंपेयर करना आना चाहिए हमें, इस बेसिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना आना चाहिए। तो चलो चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 की इक्वेशन तो बहुत इजी है, सिंपल
क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कंपेयर किया, जीरो के इक्वल किया और सोल्व कर दिया। ये आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, ये आपको मेरे को होमवर्क में करके दिखाना, क्योंकि बहुत इजी है। जितना इजी ये दिख रहा है उससे भी ज़्यादा ये इजी है। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताएं कि सर हमने कर लिया है। और जिससे नहीं हो वो कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करे कि सर हमसे नहीं हुआ, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा अपने चैनल पे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। आई होप आपको सारे ही पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर मेरे को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे कर सकते हैं, जिससे आपका और मेरा दोनों का फ़ायदा है। मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। और आपका क्या फ़ायदा है, आप मेरी बेसिक वीडियोस देख के अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, मैथ्स में 100/100 स्कोर कर पाएंगे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाएंगे और खुद की एबिलिटी को प्रूव कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।